12। तो कहानी आगे बढ़ाती हूँ मैं। जब जमुना जी यानी कि गोपाल की माँ बिल्कुल फ्राइंग पैन के पास पहुँच जाती है ये देखने के लिए कि वीना गोपाल को क्या तलकर खिलाती है। बस वो पहुँच जाती है और वो देखने ही वाली होती है। फ्राइंग पैन से प्लेट उठाने लगती है और गोपाल जाकर उसी बीच में रोक देता है। गोपाल, ना अम्मा, इसे हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। तुम आप ही कह रही हो कि यह हाथ नहीं जलाएगा तो करंट मारेगा और करंट नहीं मारेगा तो हाथ जलाएगा। ऐसी मरदूद चीज़ का कुछ पता थोड़े ही है। अम्मा, मैं तो पछता रहा हूँ कि क्यों इसे घर में ले आया। वह वापस ले ले तो मैं अभी जाकर इसे वापस कर दूँ। मुझे पता थोड़े ही था कि इसकी वजह से ये सब होगा। तो अपनी माँ को मना करते हुए कहता है कि नहीं माँ, तुम इसे हाथ मत लगाना। तुम ही कह रही थी ना कि ये करंट मारेगा नहीं तो फिर ये हाथ जला देगा। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये ख़राब है। अगर दुकानदार इसे वापस लेगा तो मैं वापस कर दूंगा। बस तुम इसे हाथ मत लगाओ, किसी भी तरह इसे हाथ मत लगाओ। श्याम इस बीच चारपाई से चंद्रकांता उठाकर उसके पन्ने पलटने लगता है। एक बार राधा की ओर देखकर वह थोड़ा खखारता है। राधा गंभीर मुद्रा बनाए बैठी रहती है। जमुना, लेकिन यह तो बुझा हुआ है, यह बुझा हुआ भी करंट मारता है क्या? गोपाल, हाँ अम्मा, कभी कभी यह बुझा हुआ भी करंट मार देता है। इसका कोई भरोसा थोड़े ही है। ऐसी चीज़ से दूर ही रहा जाए तो अच्छा है। कहीं तुम्हारा भी हाथ जला गया तो मुसीबत होगी। तो अम्मा कहती है कि बंद हीटर में भी करंट आता है। तो उसने कहा हाँ, इसीलिए तुम इससे दूर ही रहो माँ। जमुना, अच्छा नहीं हाथ लगाती, मगर बता तो सही कि इस पर छोटी बहू तेरे लिए बनाती क्या क्या है? इस समय भी तो कुछ बना रखा है। गोपाल, कुछ नहीं अम्मा, इसमें कुछ खास चीज़ नहीं है। यह शाम जरा कह रहा था तो उसके लिए कहते हुए गोपाल जो है वह रुकने लगता है। श्याम सहसा चौंक कर जैसे सफाई देता हुआ कहता है, भैया मैंने कहा था कुछ बनाने के लिए। वह तो खुद भाभी का ही ख्याल था। क्यों भाभी? वीना, हाँ, मैं कब कहती हूँ कि मैंने नहीं कहा था। ठीक है, मैंने ही तुमसे कहा था। राधा अचानक उठकर पास आ जाती है। वीना ने भी नहीं बल्कि हमने कहा था, जैसे आसमान से गिरकर। भाभी? हाँ, ठीक बात तो है। हम ही ने वीना से ज़ोर देकर कहा था कि पुलटिस बनाकर शाम के बांध दो। इसे अपनी तन बदन की होश तो रहती नहीं है। क्रिकेट खेलने में कहीं टखने पर गेंद लग गई है। 2 दिन से कह रहा है कि चलने में ज़ोर पड़ता है। हमने कहा कि ठंड का दिन है, कहीं दर्द बढ़ गया तो बैठकर 2 दिन हम ही से मालिश करवाते रहेंगे। वीना ने पुलटिस बना दिया है, अभी बांध देंगे तो रात तक ठीक हो जाएगा। गोपाल कृतज्ञता के भाव से राधा की ओर देखता है कि राधा ने बीच में पड़ के बचा ली बात। क्योंकि वीना को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे, शाम को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। राधा ने झट से झूठ कह दिया कि नहीं, चोट लग गई है उसे, शाम को पुलटिस बना दिया है। पुलटिस बना देने से वो पहले के ज़माने में लोग, जैसे अभी हम लोग तो उतना नहीं करते, लेकिन पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, सरसों तेल में हल्दी को मिलाकर गरम करके बिल्कुल ऐसे बना लेते हैं जैसे कि वो कोई उपटन हो, और उसके बाद उसको उस जगह पे लगाते हैं जिस जगह में दर्द होता। यही तो मैं कह रहा था, यह लड़का अपनी सेहत का ज़रा ध्यान नहीं रखता। बाद में जब ज़्यादा बिगड़ जाए तो परेशानी घर वालों की होती है। शाम को आँख का इशारा करता है। जब पुलटिस बंधवाकर चुपके से लेटे रहना, समझे? गोपाल डांटता हुआ श्याम से कहता है कि ये किसी की बात सुनता नहीं। लाओ, मैं ही पुलटिस बांध देती हूँ। कोई पुराना कपड़ा वपड़ा हो तो दो, कहीं कोई नई धोती न फाड़ देना। या देखो नए कपड़ों का क्या तबीयत रखी है। या रेशमी जम्फर मेज़ पर क्यों डाल रखा है? या मेज़ साफ़ करने के लिए है? तो कपड़े से फिर जमुना को ध्यान आता है कि अरे इस तरह के कपड़े, अच्छे कपड़े कोई मेज़ पर फेंक देता है। मेज़ से जम्फर उठाना चाहती है मगर गोपाल फिर बीच में आकर रोक लेता है। गोपाल, रहने दो अम्मा, क्या गजब करती हो। यह काम तुम्हारे करने के हैं जो तुम कर रही हो। मैला कपड़ा है, खूंटी से मेज़ पर गिर गया होगा, अभी वीना उठा कर रख देगी। जमुना, यह मैला कपड़ा है और वहाँ उतनी दूर खूंटी से कूदकर यहाँ मेज़ पर आ गया। तुम लोगों के लक्षण जरा भी मेरी समझ में नहीं आते। नया जम्फर है, अभी 2 बार भी नहीं पहना होगा और इस तरह यहाँ गिरा रखा है। हटो तुम लोग, घर उजाड़ने पर तुले हो तो मुझे तो घर की चिंता है। इतने कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े हैं,
इनमें टिड्डियाँ लग जाएंगी तो, मतलब कीड़े लग गए तो। इस तरह से कोई नए अच्छे कपड़े को फेंक कर रखता है। माँ गुस्सा करने लगती है, फिर जम्पर उठाने लगती है, मगर गोपाल उसे कंधे से पकड़ पलंग की ओर ले चलता है। गोपाल, अम्मा नहीं लगेगी टिड्डियाँ, तुम तो खामखा चिंता करती हो। यहाँ पलंग पर बैठो और थोड़ी देर आराम करो। बैठो बैठो, यहाँ इस तरफ बैठो। उसे दोनों कंधों से पकड़कर पलंग पर बैठा देता है। जमुना, हाँ हाँ बैठकर आराम करूं और मेरी जगह काम कोई दूसरा करेगा घर में करने को। फिर वो कहती है जमुना कि क्या तुम चाहते हो कि मैं बैठ जाऊं और बैठकर सिर्फ आराम करूं? तो घर के काम कौन करेगा? घर में करने को इतने काम पड़े हैं। इसे पुलिस बांध दूँ तो जाऊँ। दूसरों की मुसीबत कर देता है और आप किताबें पढ़ता रहता है। ला मुझे दे ये किताब और यहाँ आकर लेट जा। उठकर श्याम के हाथ से किताब ले लेती है। यह कौन सी किताब है श्याम? यह किताब या अम्मा, यह मेरे कोर्स की पुस्तक नहीं है। यह शायद यह भाभी की किताब है। अब वो चंद्रकांता किताब जो है वो उसके हाथ आ जाती है। तो वीना, यह जीजी की गुटका रामायण है माँ जी। जीजी पढ़ती पढ़ती यहाँ ले आई होंगी। श्याम, हाँ भाभी की गुटका रामायण ही तो है। मैं कह रहा था कि लगती तो गुटका रामायण जैसी ही है। जमुना, मगर गुटका रामायण तो बहुत छोटी होती है, यह तो इतनी बड़ी किताब है। श्याम, हाँ अम्मा, पहले यह छोटी थी, अब यह मेरा मतलब अम्मा इसका प्रथम एडिशन छोटा था, मगर जो नया एडिशन आया है वह पहले से बड़ा है। इनके साइज़ बदलते रहते हैं, यह कोई ख़ास बात नहीं है। चलो अम्मा, तुम्हें बहुत काम है, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक पहुंचा दूं। गैलरी में अंधेरा है, कहीं पैर उल्टा सीधा पड़ गया तो और मुसीबत होगी। तो फिर जमुना कहती है कि ये कौन सी किताब है? जो किताब चंद्रकांता थी। तो उसे वीना कहती है कि ये गुटका रामायण है। तो फिर जमुना कहती है कि अरे गुटका रामायण तो छोटी होती है, बड़ी है। तो श्याम बात को संभालता है, कहता है कि अरे नहीं माँ, ये नया एडिशन है, नए एडिशन में किताब बड़ी आई है। चलो छोड़ो इन सब बातों को, चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले चलता हूँ। और चलने को तैयार हो गया। जमुना, पाँव मेरा उल्टा पड़ेगा या तेरा, जिसे चोट लगी है? मैं कह रही हूँ लेट जा, और वह मुझे कमरे में छोड़ने जाएगा। तो जमुना उसे डांटती है और कहती है कि मेरा पाँव सीधा पड़ेगा या उल्टा, छोड़ो तुम अपनी चिंता करो। श्याम, अरे हाँ, मेरे तो पाँव में चोट लगी है, मैं यह बात भूल गया था। मैं भाभी से पुलिस बनवा लेता हूँ। गोपाल भैया, तुम छोड़ आते ना माँ को। फिर गोपाल कहता है हाँ अम्मा, चलो मैं छोड़ आता हूँ। जमुना, लेकिन मैं कहती थी कि मैं इसे पुलिस बांध देती। तो गोपाल, उसकी तुम चिंता मत करो अम्मा, वीना बहुत अच्छी तरह बांध देगी। आओ मेरा हाथ पकड़कर साथ साथ आ जाओ। गैलरी में वाकई बहुत अंधेरा। बाँह पकड़कर उसे साथ ले चलता है। उसके बाहर निकलते ही श्याम फ्राइंग पैन पर लपक पड़ता है। श्याम, भाभी मैं ज़रा जल्दी से यह पुलिस निकल लूँ, अगर भैया भी आ गए तो कहीं वास्तव में ही इसे टखने पर ना बंधवाना पड़ जाए। तो श्याम कुछ सोचता नहीं है और जल्दी से आकर के उसे खाने की तैयारी करता है। श्याम, भाभी मैं ज़रा जल्दी में हूँ, इस तरह से कहता है और वो खाने लगता है। वीना, ठहरो ज़रा, सब्र करो, सब्र से काम लो, उन्हें भी आ जाने दो। गलत बात है। चम्मच भर कर हलवा मुंह में डालने लगता है। भाभी सच कहता हूँ कि बिना किशमिश के भी इतना लज्जतदार बना है, इतना मज़ेदार बना है कि जितनी तारीफ़ करूँ कम है। गोपाल घबराया सा जल्दी आ जाता है। गोपाल, इस पुलिस को जल्दी से इधर उधर करो, भैया आ रहे हैं। पुलिस की तो आप ज़रा फिक्र ना करें, इसे तो मैं अभी साफ़ किए देता हूँ, आप छिलकों के इंतज़ाम की सोचें। तो श्याम कहता है कि पुलिस की चिंता मत करो, इसे तो मैं खा जाऊँगा क्योंकि अब भैया आने की बारी है। जल्दी खाता है। गोपाल जम्पर उठाकर वीना को देता है और गोपाल इस जम्पर को उधर रखो। गोपाल कहता है इस जम्पर को उधर रखो, ये छिलके इन्हें तुम जल्दी से मेरे किसी मोजे में डाल दो। वीना, मगर आपके सब मोजे तो पहले ही पुराने छिलकों से भरे हुए हैं, अब आप इसे कह रहे हैं और मोजे में डाल दो। तो अब गोपाल छिलके जो है वो मेज़ से उठा लेता है और उन्हें हाथों में लिए हुए असमंजस में इधर उधर देखता है। गोपाल, तो और किस चीज़ में डाल दें? मेरा टोप ही ले आओ या जल्दी से मेरे कोट की जेब में भर दो। सहसा माधव गैलरी के अंदर आ जाता है। माधव गोपाल के बड़े भाई का नाम है, यानी कि राधा का पति, जिसे वीना अपनी दीदी कहती है, ननद की तरह मानती है, जीजी कहती है। उसका पति है माधव। माधव, क्यों भाई, क्या भर रहे हो कोट की जेबों में? कोई मेरे ना देखने की चीज़ तो नहीं? गोपाल हताश भाव से, आइए भैया, आ जाइए।
मैं यूं ही जरा इन लोगों से मजाक कर रहा था। माधव मजाक कर रहे थे कि छिलके तुम्हारी जेब में छिपा दिए जाए। हंसता हुआ स्टोव की ओर जाता है। गोपाल जी हाँ जी नहीं, मजाक नहीं, मेरा मतलब यह है कि मतलब। अब गोपाल और असमंजस में पड़ गया, क्योंकि अब उसे ये पता चलेगा कि भैया को तो सब कुछ पता है। फिर उसे पता चलेगा कि माँ भी जो है कुछ कहती नहीं, लेकिन उसे भी सब कुछ पता है। तो इस तरह से कहानी के अब हम अंत में आ चुके हैं। अंत आपको मैं अगले वीडियो में पोस्ट करूँगी। तो अभी तक आपने देखा कि एक छोटी सी झूठ को छुपाने के लिए कितने सारे झूठ बोलने पड़े।